Hello students, we are going to take the second practice set. Now इस practice set के लिए we are supposed to go through some important properties. Now उसमें से first यानी कि इस chapter का सबसे important property basic proportionality theorem. Let's see ये property हम लोगों को क्या बोलता है. For this property I should be having a triangle ABC है. What else? I should be having PQ. PQ cuts AB at P and this PQ cuts BC at Q. So it should be such that this PQ is parallel to AC. तो now अगर ऐसा आता है जहाँ पे ट्राइंगल ABC में PQ पैरेलल टू AC है तो I'll be having AP अपॉन PB. देखो यहाँ से AP अपॉन PB equals to CQ अपॉन QB. You can start from B also. BP अपॉन PA equals to BQ अपॉन QC. So it's up to us. हम लोग AP अपॉन PB से शुरू करते हैं या BP अपॉन PA से. तो दोनों साइड पे मुझे सेम पैटर्न रखना है. So when I have PQ पैरेलल टू AC, अगर मुझे पैरेलल दिया गया है तो मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से AP अपॉन PB इक्वल्स टू CQ अपॉन QB. क्लियर? इसके बाद इसका कन्वर्स. नाउ कन्वर्स में क्या होएगा, ये जो मेरा इफ और देन है वो इंटरचेंज हो जाएगा. व्हाट विल आई हैव इन दिस, दे विल गिव मी द रेशियो. ट्राइंगल PQR के अंदर आई एम हैविंग PQR के अंदर PS अपॉन SQ यानी कि रेशियो PS अपॉन SQ PT अपॉन TR से इक्वल है. अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है सो आई कैन से बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम I'll be having this line ST parallel to QR. I'll be having ST parallel to QR. Right? जैसे मेरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम रिपीट हुआ है वो है थियरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल. सो इफ आई हैव ए ट्राइंगल ABC है. Now in triangle ABC ये जो एंगल B है which is ABC, इसका बाइसेक्टर BD. If I have such situation, what can I say? My ratios will be AB upon BC equals to AD upon DC. तो मैं अगर A से शुरू करता हूँ तो AB upon BC equals to AD upon DC. Clear? This is the most used या ज़्यादा एक्सरसाइज में आया है. ये वाले एक्सरसाइज में 4 से 5 सम्स 10 में से बेस्ड ऑन दिस है. लेट्स सी नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट इफ आई हैव 3 पैरेलल लाइंस, राइट, इफ आई हैव 3 पैरेलल लाइंस तो यहाँ पे AX पैरेलल टू BY पैरेलल टू CZ है. L और M ट्रांसवर्सल है तो आई विल बी हैविंग AB अपॉन BC. ये AB अपॉन BC will be equal to XY upon YZ. तो 4 प्रॉपर्टी हो गया. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल और फिर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. इसके बाद वी विल जंप टू आवर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2. वी हैव सीन कन्वर्स कि अगर मेरे पास XA अपॉन AY रहेगा तो इट विल बी इक्वल टू XB अपॉन BZ. तो अगर दोनों रेशियोज इक्वल है आई कैन से बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आई विल बी हैविंग AB पैरेलल टू YZ. तो मुझे स्टार्ट भी इसी प्रॉपर्टी से करना है. नाउ सी यहां पे मुझे कुछ ट्राइंगल्स दिया गया है, राइट. Now, if you look at this, यहाँ पे मुझे क्या प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं है. राइट. नाउ इन दिस आई विल चेक कि ये जो PQ अपॉन PR, if I take PQ upon PR, I get 7 upon 3. And same way, if I have QM upon MR, now it looks like 3.5 and 1.5, but
इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 10 करने से इट बिकम्स 35 एंड 15. When I reduce this by 5, 5 sevens are 5 threes are. So on the initial looks दोनों अलग अलग लग रहे थे 7/3 और 3.5/1.5. But on simplifying this 3.5 and 1.5 I get both equal to 7/3. और अगर मेरा रेशियो इक्वल रहेगा तो by converse of angle bisector I'll be having PM is the bisector of angle QPR. तो यहाँ पे मुझे मेजरमेंट्स दिए हैं PQ, PR, QM और MR का. सो व्हेन आई टेक द रेशियो पहला वाला 7/3 आता है, दूसरा वाला 3.5 और 1.5 को जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सो 35/15 बिकम्स 7/3. तो इनिशियली नहीं लगता है बट बाद में जब सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों भी 7/3 मिलता है. व्हेन आई गेट बोथ एज 7/3 आई कैन से माई PQ अपॉन PR is equal to QM upon NR. So by converse of property of angle bisector of triangle, I can say this PM is the bisector, right? ऐसे ही मुझे और दो जगह पे कंफर्म करना है कि वो bisector है या नहीं है. Now in this also they have given me. So what I will do? I will check. First I will check PR upon PQ. I can take PQ upon PR also, but जो भी ऑर्डर में मैं लेता हूँ, if I take PQ तो पहले मैं QM लूँगा. यहाँ पे मैंने PR पहले लिया है तो I will take RM upon QM. Now if you look at RM upon QM which is 6/8, even if I simplify 2 3s are 2 4s are, तो ये 7/10 और 3/4 इक्वल नहीं आ रहा है. इक्वल नहीं है मतलब PM बाइसेक्टर नहीं है. सो आई विल टेक द मेजरमेंट्स PR, PQ, RM, MQ एज 7, 10, 6 और 8. PR अपॉन PQ अगर 7/10 है तो मुझे RM अपॉन QM 6/8 विच मेक्स इट एज 3/4 ऑन सिंप्लीफाइंग. सो इन ट्राइंगल QPR this PR upon PQ is not equal, so I can say this PM is not the bisector of angle RPQ. Let's check third one में क्या हो रहा है. Now if you look at this diagram, if I take PQ upon PR 9/10, for the simplify नहीं होगा तो मैं PQ पहले लिया है तो I will take QM upon MR. This is 3.6/4. मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 36/40. दोनों को 4 के टेबल में कैंसिल किया तो 4 9s 4 10s. सो इफ यू लुक इनिशियली मुझे 3.6/4 नहीं लग रहा था. सिंप्लीफाई करने के बाद आई गेट 9/10. सो बोथ PQ अपॉन PR और QM अपॉन MR दोनों भी 9/10 है, इक्वल है. यानी कि अगर मेरा रेशियोस इक्वल है तो इन ट्राइंगल PQR व्हेन माय रेशियोस आर इक्वल आई कैन से PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. तो 3 हम लोग ने टेस्ट किए. वी गॉट फर्स्ट एंड लास्ट एस बाइसेक्टर और सेकेंड वन हमको इक्वल नहीं मिला, सो वो बाइसेक्टर नहीं था. क्लियर? तो कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर से मैंने चेक कर लिया कि वो बाइसेक्टर है या नहीं है. लेट्स प्रोसीड. इन ट्राइंगल PQR, लेट्स सी ट्राइंगल कैसा है. दिस इज ट्राइंगल PQR. नाउ इफ आई लुक इनटू दिस, व्हाट दे हैव टोल्ड मी, PM, this PM is 15. This entire PQ is 25, right? In this case PR, entire PR, P से लेके R तक 20 है. NR is 8. Now I am supposed to check ये NM पैरेलल टू QR है कि नहीं. यहाँ पे पैरेलल दिया नहीं, मुझे चेक करना है. तो इफ आई टेक दिस ट्राइंगल PQR एंड इफ आई एम सपोज टू चेक ये NM पैरेलल है कि नहीं, तो
तो पहले मेरे पास Pn अपॉन एन आर, यानी कि दिस Pn अपॉन एन आर और ये Pm अपॉन एम क्यू. सो टू हैव दिस आई नीड टू हैव Pn. तो ये P डैश एन डैश आर से मैं 20 और 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे Pn 12 मिलेगा. वैसे ही P डैश एम डैश क्यू से अगर मैं 25 और 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 10 मिलेगा. अब मैं Pn अपॉन एन आर का रेशियो 12 अपॉन 8, वैसे ही मैं Pm अपॉन एम क्यू का रेशियो 15 अपॉन 10. दिखने में तो सेम नहीं लग रहा है, बट इफ आई सिंप्लीफाई, ये 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ये 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10. अब दोनों 3/2 इक्वल लग रहा है, यानी कि मेरा Pn अपॉन एन आर इक्वल्स टू Pm अपॉन एम क्यू है. तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मुझे ये Nm पैरेलल टू QR मिल रहा है, राइट. तो पहले मुझे P डैश एन डैश आर और P डैश एम डैश क्यू के हेल्प से, देखो P डैश एम डैश क्यू की हेल्प से पहले मुझे Pm निकालना पड़ेगा, राइट. Pm 15 है, MQ दिया नहीं है और PQ 25 है. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग आई गेट MQ एज 10. जैसे मुझे MQ मिला है वैसे मैं P डैश एन डैश आर के हेल्प से Pn ढूंढेगा. Pn मुझे सब्ट्रैक्ट करने पे 12 मिल रहा है. सो व्हेन आई गेट MQ एंड Pn, नाउ व्हेन आई टेक द रेशियोज, Pn अपॉन nr का रेशियो 12 अपॉन 8, सिंप्लीफाई करने पे 3/2 है, और Pm अपॉन MQ का रेशियो 15 अपॉन 10, सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2 है. सो फॉर 1 and 2 ये 3/2 इक्वल है. तो ट्राइंगल PQR में व्हेन आई हैव दिस Pn अपॉन nr equals to Pm upon MQ. So by converse of basic proportionality theorem, my Nm is parallel to RQ. Clear? Third question, if you look at this diagram, यहाँ पे Mn दिया है 5, Np दिया है 7, 2.5 दिया है, और Qp I am supposed to find out. Since NQ is the bisector, I will be having Nm upon Np equals to MQ upon QP. तो ये Nm आएगा 5, ये आएगा 7. I'll be having this as 2.5 and this QP. When you cross multiply, I get 5 into QP as 2.5 into 7. तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, so I'll be having QP as 2.5 into 7 upon 5. 25 और ये 5 5 डेसिमल पॉइंट है, इसलिए 0.5. 0.5 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट 7 5 35, बट डेसिमल पॉइंट है तो 3.5. सो इन दिस ट्राइंगल MNP आई विल फर्स्ट इन्फॉर्म कि NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N. MNP का बाइसेक्टर है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस आई गेट दिस थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल से मुझे क्या मिलता है? बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर आई गेट Mn अपॉन Np इज इक्वल टू MQ अपॉन QP. वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने पे 5 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7 मिलता है. 2.5 इंटू 7 लिया और डिवाइड बाय 5 किया तो मुझे 0.5 इंटू 7 आई गेट एज 3.5. सो आई विल राइट दिस लेंथ एज 3.5 यूनिट्स. इज इट क्लियर? राइट द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर इज QP as 3.5. हम लोग को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के और भी 3-4 सम्स आएंगे. लेट्स सी क्या क्या है. नाउ इफ यू लुक इनटू दिस, यहां पे मुझे
ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल P 60 और एंगल B 60 दिया है। तो अगर मुझे AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC चाहिए, तो फॉर हैविंग दिस रेशियो इक्वल आई शुड बी हैविंग दिस PQ पैरेलल टू BC। तो कहीं पे भी PQ पैरेलल टू BC नहीं दिया है, बट एंगल P और एंगल B को 60 दिया है। तो इफ आई टेक दिस टू लाइन्स एंड इफ आई टेक दिस वे, दिस एज 60 एंड दिस एज 60, दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एंगल P और एंगल B, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट से मुझे PQ पैरेलल टू BC मिल जाएगा। एक बार पैरेलल मिल गया तो मैं अपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC लिख पाऊंगा। So first I will say both the angles are 60 and they form corresponding angles. So by corresponding angles test for parallel lines मुझे PQ parallel to BC मिलता है। और ट्राइंगल ABC के अंदर if PQ is parallel to BC, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो AP अपॉन PB है it will be equal to AQ अपॉन QC, basic proportionality theorem। With the help of this property I can say AP upon PB is equal to AQ upon QC। If we proceed with our next sum, okay, ये AB, PQ और DC तीनों parallel lines है। So when I have three parallel lines, I'll be having AP upon PD equals to BQ upon QC। ये है property of three parallel lines and their transversal। तो यहाँ पे मुझे AP दिया है 15, PD दिया है 12, QC 14, तो this BQ is missing। तो मैं property of three parallel lines and their transversal के help से AP upon PD, now AP upon PD will be 15 upon 12 and BQ upon QC will be 15 upon 12 BQ upon QC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 15 into 14 upon 12 which will give me PQ। reduce किया तो 3 5 3 4 ज़ा, फिर से 2 से रिड्यूस किया 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा, which gives me 35 upon 2 and so I get my BQ as 17.5। तो स्ट्रेट अवे तीनों साइड्स पैरेलल है, तो 3 पैरेलल लाइंस एंड दैट ट्रांसवर्सल के प्रॉपर्टी से आई गेट AP अपॉन PD इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। तो ये इसका वैल्यूज लिखने पे 15 अपॉन 12 इक्वल्स टू BQ अपॉन 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे BQ इंटू 12 15 इंटू 14, सिंप्लीफाई किया तो 12 नीचे आने पे कैंसिल होने पे 35 अपॉन 2 विच गिव्स मी 17.5। सो आई गेट BQ एट 17.5 यूनिट्स। इसको आंसर के फॉर्म में लिख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम 6th, विद दिस इंफॉर्मेशन आई एम सपोज टू फाइंड QP क्या है। तो अगेन ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल बाइसेक्टर बता रहा है। तो अगर ट्राइंगल MNP के अंदर अगर NQ बाइसेक्टर है तो MN अपॉन NP विल बी इक्वल टू MQ अपॉन QP। सब्सटीट्यूट करने पे 25 अपॉन 40 14 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 इंटू QP will be 40 into 14, so I'll get QP as 40 into 14 divide by 25। 5 से रिड्यूस होगा 5 8 ज़ा 5 5 ज़ा, so when I get this 14 into 8
I get 111, and when I divide this 112 by 5, I get 5 2s are 10, again 5 2s are 10, 5 4s are 20. So I get 22.4 units. Let's see steps में कैसे आएगा. So in triangle MNP, I tell them NQ is the bisector of angle MNP. So when it bisects, I have ratio MN upon NP equals to MQ upon QP by theorem of angle bisector of triangle. So when I substitute the values of MN and NP, 25 upon 14 is equal to 14 upon PQ. Cross multiply करने पे 25 into PQ equals to 14 to 14. 25 इस तरफ आएगा तो 40 into 14 upon 25. रिड्यूस करने पे 8 into 14 upon 5 which is 112 upon 5. 112 को 5 से रिड्यूस किया तो I get 22.4. So we call this as final answer. PQ is 22.4 units. Don't forget to write units. After this sixth, let's see seventh one भी. अच्छा ये parallel lines पे है. Let's see parallel lines पे when they have given me 3 parallel lines, तो straightforward मैं इसमें 3 parallel lines and that transversal लिया तो I'll be having BD upon DF equals to AC upon CE, which makes it as 8 upon 4 equals to 12 upon x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 into x equals to 4 into 12. 4 2s are 8 and 2 6 are 12. So I get x as 6. This is how I get my x. तो ये x मिलने के बाद x 6 मिलने के बाद AE ढूंढना है तो A dash C dash E के हेल्प से 12 plus 6 I get AE as 18. स्टेप्स में पहले मैं इसको 3 पैरेलल लाइंस AB, CD और EF को पैरेलल लिखूंगा. फिर देन प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड दैट ट्रांसवर्सल के हेल्प से आई विल बी गेटिंग BD अपॉन DF इक्वल्स टू AC अपॉन CE, which will give me 8 upon 4 equals to 12 upon x. Further, on cross multiplying and simplifying, I'll get x as 6. तो यहाँ पे मेरा आंसर खत्म नहीं होता है क्योंकि उन्होंने मुझे AE ढूंढने को बोला है. So AE क्या है? AC plus CE, A dash C dash E के हेल्प से when I take 12 and 6, x आके 6 है तो 12 plus 6 I'll get AE as 18 units. Don't forget to write units. Next, I said इस चैप्टर के अंदर मेजॉरिटी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर के सम्स हैं. लेट्स सी. तो यहां पे जब मैं बाइसेक्टर लेता हूं सो आई हैव LM अपॉन MN इक्वल्स टू LT upon TN. 6 upon 10 LT upon 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6 into 8 48 आएगा और 48 डिवाइड बाय 10 4.8. तो 48 और 10 को रिड्यूस नहीं करना है, इसको लिटरली डेसिमल पॉइंट डाल के इसको सिंप्लीफाई करना है. इसका स्टेप्स देखते हैं. इन ट्राइंगल LMN MT मेरा बाइसेक्टर है. सो इफ इट बाइसेक्ट्स बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आई विल हैव LM अपॉन MN इक्वल्स टू LT अपॉन TN. इसको सब्सटीट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे 6 into 8 अपॉन 10 विच इज़ 48 अपॉन 10. 48 अपॉन 10 को डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट से डील करके 4.8. So in my final answer
I will write LT as 4.8. Answer. Next, one more angle bisection sum. Now इसको मुझे ध्यान से सिंप्लीफाई करना है. Now see, यहाँ पे ये जो मेरा BD है, it's bisector of angle ABC, so I'll be having AB upon BC equals to AD upon DC. So I'll be having X upon X plus 5 equals to X minus 2 upon X plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X so when I cross multiply, I will bring this X into X plus 2 and I will multiply this X minus 2 with X plus 5. Multiply करो, I'll get X square plus 2X और इसको मल्टीप्लाई करने पे X square plus 3X minus 10. This X square comes this side, becomes minus X square. This 3X comes this side, becomes minus 3X. And this minus 10 remains here. ये X square और X square cancel हो गया. 2 minus 3 gives me minus 1. Minus 1 and minus 10. I get X as 10. So they are going to make you simplify this. तो if you look at the steps, triangle ABC के अंदर BD bisect कर रहा है. So when it bisects, by the theorem of angle bisector of triangle, I have AB upon BC equals to AD upon DC. If I substitute the values, one is X, other is X plus 5, X minus 2 upon X plus 2. Cross multiply करने पे I get this situation. In this, X into X plus 2 मुझे X square plus 2X देगा और यहाँ पे simplify करने पे I get X square plus 3X minus 10. 2X equals to 3X से 3X यहाँ पे आएगा तो minus 3X होगा. So 2X minus 3X minus 1X और minus 10 cancel होके X equals to 10 आ जाएगा. This is how I get the value of X as 10. Next, ओके नाउ यहां पे देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है फिगर. इफ यू टेक वन बाय वन इन द सेंस, पहले मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा वाला, जहां पे पी क्यू पैरेलल टू डीई है. इफ आई टेक दिस ट्राइंगल जहां पे पी क्यू, इफ दिस इज XDE के अंदर PQ पैरेलल टू DE है. सो व्हेन आई हैव पैरेलल तो आई विल बी हैविंग BPT XP अपॉन PD. तो यहाँ मुझे ब्लैंक्स फिल करना है, राइट. तो ये जो मुझे XDE के अंदर PQ पैरेलल टू DE दिया है, सो व्हेन आई हैव, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन आ जाएगा. PQ पैरेलल टू DE गिवन है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन व्हाट डू आई गेट, आई गेट XP. यहां पे जब मैं BPT यूज करूंगा तो XP अपॉन DP आएगा, XP अपॉन DP आएगा और QE के साथ
एक्स क्यू आएगा बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेम वे जब मैं क्यू आर पैरेलल टू ई एफ लेता हूँ, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ लेता हूँ, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? अगेन दिस इज गिवन। जब क्यू आर in this triangle XEF, when this QR is parallel to EF, तो मुझे BPT से क्या मिलेगा? XQ upon QE equals to XR upon RF. I'll be getting XQ upon QE equals to XR upon RF. The reason will be same as above, which is basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. तो इस थ्योरम से मुझे दोनों रेशियोज मिल गए। नाउ इफ यू लुक, इसमें भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है और इसमें भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है। तो व्हेन आई हैव दिस टू इक्वल सेम है तो मैं एक्स पी अपॉन पी डी को एक्स आर अपॉन आर एफ से इक्वल बोल पाऊंगा। सो इस ट्राइंगल के अंदर डी एक्स एफ के अंदर इफ आई हैव एक्स पी अपॉन पी डी equals to XR upon RF, my next statement will be from 1 and 2 what do I get? From 1 and 2 I get XP upon PD is equal to XR upon RF, क्योंकि दोनों में XQ upon QE सेम है। तो when I have this in this triangle DXF के अंदर अगर ये XP अपॉन PD इक्वल्स, अगर ये रेशियो इक्वल है तो मैं यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT को यूज करके आई कैन से PR। तो मुझे क्या प्रूव करने का था? PR पैरेलल टू DF प्रूव करना था। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आई कैन से माय PR इज पैरेलल टू this should be DF. PR should be parallel to DF. Clear? Next हम देखते हैं। In triangle ABC, ray BD bisects angle ABC. ट्राइंगल ऐसा है ना, इसको मुझे दो बार ऐसे लेना पड़ेगा। एक बार ट्राइंगल ABC such that BD bisects, सो यहां पे मेरा थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर आएगा। दूसरी बार दूसरा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये ट्राइंगल ABC के अंदर दिस CE, राइट ना। दोनों का रेशियोज कैसे आएगा? देखो ABC के अंदर जब मेरा BD बाइसेक्टर है तो आई विल बी हैविंग AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, राइट। सेकेंड, व्हेन आई हैव दिस ट्राइंगल ACB, व्हेन CE इज द बाइसेक्टर, व्हाट डू आई हैव? I have AC upon BC, AC upon BC as AE upon EB, right? Now if you look, यहाँ पे देखो AB और BC में BC सेम है, ये AB और ये AC, it is congruent, they have given me AB is congruent to AC,
So in 1 and 2, if I have AB equals to AC, if my AB is equal to AC, so from 1, 2 and 3, जब मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो आई विल बी हैविंग फ्रॉम 1, 2 and 3, आई विल बी हैविंग AD अपॉन DC इक्वल्स टू AE अपॉन EB. नाउ जब ये मेरे पास AD upon DC, if I look into this triangle like this, A, B, C के अंदर अगर मेरे पास AD upon DB, I should have gone other way. नाउ सी नेमिंग में कैसे आएगा. नेमिंग में आएगा दिस ABC, this is E and this is D. So when I have AE upon EB equals to AD upon DC, in this triangle ABC अगर मेरे पास AE upon EB का रेशियो AD upon DC से सेम है, यानी कि इनका रेशियो प्रोपोर्शनली सेम है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रेशियोस इक्वल है, तो बाय कन्वर्स आई विल बी हैविंग दिस ED. मुझे यहाँ पे ED पैरेलल टू BC प्रूव करना है, सो आई विल से ED इज पैरेलल टू BC. ठीक है, तो इन्होंने जेन्युइनली इसको स्टार मार्क करके रखा है, तो एफर्ट्स डाल के ध्यान से करना है, टीचर्स लोग का फेवरेट होता है. ओके, प्रैक्टिस करो, इट्स गोइंग टू लीड टू परफेक्शन.